हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबियों के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपका नस्ब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। आपके बारे में मशहूर है कि आपने जमाना जाहिलियत में भी कभी बुत परस्ती नहीं की और न कभी आपने शराब पी। आप जब 4 साल के थे तो आपके वालिद आपको लेकर अपने बुतों के सामने गए और उनसे कहा कि ये हमारे माबूद हैं, तुम इनकी पूजा करो। तो 4 साल के सिद्दीक़ अकबर उन बुतों से फरमाते हैं कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझसे तुम बात करो। जब उधर से कुछ जवाब नहीं आया तो आपने एक पत्थर उठाकर उस बूत पर ऐसा मारा कि वो आपके जलाल का ताब न ला सका और चकनाचूर हो गया। जब आपके वालिद ये सब देखा तो आपको तमाचा मारा और घर वापस ले आए और अपनी बीवी से ये सारा वाक़या सुनाया। तो उन्होंने फरमाया कि इसे इसके हाल पर छोड़ दीजिए। जब ये पैदा हुआ था तो किसी आवाज देने वाले ने कहा कि मुबारक हो तुझे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रफीक है। मुझे नहीं मालूम कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है। मर्दों में सबसे पहले आप ईमान लाए और सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का शर्फ आपको मिला। आपने 2 मरतबा अपनी पूरी दौलत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर डाल दी। आपका लक़ब सिद्दीक होने का बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ से वापस आए तो आप ये वाक़या लोगों में बयान किया तो अबू जहल भागता हुआ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा और कहने लगा कि अगर कोई कहे कि मैं हालते बेदार में रात ही रात 7वें आसमान की सैर कर आया, जन्नत दोजख देख आया, खुदा से भी मिल आया, तो क्या तुम यकीन करोगे? आपने फरमाया कि नहीं। तो कहने लगा कि जिसका तुम कलमा पढ़ते हो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो लोगों से यही कह रहे हैं। तो आपने फरमाया कि क्या वाकई वो ऐसा कहते हैं? तो अबू जहल बोला कि हाँ, वो ऐसा ही कहते हैं। तो आप फरमाते हैं कि जब वो ऐसा कहते हैं तो सच ही फरमाते हैं। अब जब आपने उस वाकये की तस्दीक की तो वो मरदूद वहाँ से भाग निकला और उसी दिन से आपको सिद्दीक का खिताब मिला। आपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में 17 नमाजों की इमामत फरमाई। आपके खलीफा बनने पर सबसे पहले हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी बैत की। जब आपने तमाम माल लुटा दिया तो फकीराना लिबास में बारगाही नबी में हाजिर थे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा कि ए सिद्दीक, आप मालदार होते हुए भी ऐसे कपड़ों में क्यों हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन्होंने अपना पूरा माल दीन इस्लाम पर खर्च कर दिया। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू बकर को सलाम भेजा है और पूछा है कि क्या इस हालत में भी अबू बकर मुझसे राजी है? इतना सुनते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वजद में आ गए और बा आवाज़े बुलंद यही फरमाते हैं कि मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है सिद्दीक अकबर की कि खुद मौला ने उनसे पूछ रहा है कि क्या तुम मुझसे राजी हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप वो मुकद्दस सहाबी हुए जिनकी 4 पुश्ते सहाबियत से सरफराज है। आपके वालिदैन ईमान लाए और सहाबी हुए। आप खुद सहाबी हुए। आपकी औलाद में मोहम्मद व अब्दुल्लाह व अब्दुर रहमान व सैयदना आयशा व सैयदना अस्मा सब के सब सहाबी हुए और आपके पोते मोहम्मद बिन अब्दुर रहमान भी सहाबी हुए। ये फजीलत आपके सिवा और किसी को भी हासिल नहीं हुई। रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। आपका और मौला अली का हालत जनाबत में भी मस्जिद में जाना जायज था। 2 साल 3 महीने 11 दिन आपकी खिलाफत रही। आपसे कई करामतें भी जाहिर है। जब आपका विसाल होने लगा तो आपने अपनी प्यारी बेटी सैयदना आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और फरमाया कि बेटी, मेरा जो भी माल है उसे तुम्हारे दोनों भाई मोहम्मद व अब्दुर रहमान और तुम्हारी दोनों बहनें हैं, उनका हिस्सा कुरान के मुताबिक बांट देना। इस पर आप फरमाती हैं कि अब्बा जान, मेरी तो एक ही बहन है, बीवी अस्मा, ये दूसरी बहन कौन है? तो आप फरमाते हैं कि मेरी एक बीवी बिन खारिजा जो कि हामिला है, उनके बतन में एक लड़की है जो तुम्हारी बहन है और आपके इस दुनिया से गुजर जाने के बाद ऐसा ही हुआ। उनका नाम उम्मे कुलसुम रखा गया। इसमें आपकी 2 करामत जाहिर हुई। पहली तो ये कि मैं इसी मर्ज में इंतकाल कर जाऊंगा और दूसरी ये कि पैदा होने से पहले बता देना कि लड़का है या लड़की। आपकी उम्र 63 साल हुई। आपकी नमाज जनाजा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई और खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाजत से आपको उन्हीं के पहलू में दफन किया गया। ये आपकी शान व अजमत है। आपकी शान को समझने के लिए ये तन्हा हदीस ही काफी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक पलड़े में अबू बकर का ईमान रखा जाए और दूसरे में तमाम जहान वालों का, तो अबू बकर का पलड़ा सबसे भारी होगा। अल्लाहु अकबर।